कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान के कंटेनर्स को जो कि परमाणु पदार्थों को ले जा रहे थे, भारत ने जब्त किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान पलटा और अपनी बचाव में पाकिस्तान ने क्या कहा, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इजराइल के साथ खड़े हो गए अमेरिका और ब्रिटेन, वो भी इजराइल की सबसे बड़ी मदद के लिए। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस शख्स को जो देख रहे हैं आप, ये शख्स वो खतरनाक शख्स है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इजराइल परेशान रहता है। वैसे इसे टारगेट करने की बार बार कोशिश कर चुका है इजराइल, लेकिन हर बार ये किसी न किसी तरीके से बच जाता है। अगर ये कहें कि इजराइल की नजर में ये अपनी लिस्ट में टॉप में है तो कुछ बुरा नहीं होगा। आखिर ये कौन है, तो आपको बता दे, ये है हमास का कर्ता धर्ता इस्माइल हनिया, जिसके हाथ में है हमास की कमान। और हमास जो अक्सर इजराइल को अपने आतंकी गतिविधियों से परेशान करता रहता है। हाल ही में हमास को लेकर किस तरीके से 11 दिन का युद्ध हुआ और हमास ने लगातार रॉकेट लॉन्च करके इजराइल को तबाह करने की कोशिश की, पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल बच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास फिलिस्तीन में आम लोगों का सहारा बहुत ही लेता है। आम लोगों का सहारा लेने के लिए जो वो बंकर बनाते हैं या रॉकेट लॉन्चर बनाते हैं, वो रिहायशी इलाके में बनाते हैं, ऐसे इलाके जहां से फायर किए जा सके, और जब पलटवार होता है तो मानव अधिकार की बात कहकर बच जाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन आपको बता दें, इजराइल में भी कई हजार लोगों की मौत का जिम्मेदार है ये हमास। इस हमास को मुस्लिम दुनिया के ज्यादातर देश समर्थन करते हैं या ये कहें इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन वहीं जब इजराइल की बात आती है तो लगभग सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो जाती है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि इस तरह के कट्टरवादी संगठन दुनिया भर में लगभग हर उस देश में फैल रहे हैं जहां इन्हें थोड़ी भी पहुंच मिलती है। पर जब भी हमास को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, तब मुस्लिम देश पीछे हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे देश भी हैं जो वेस्टर्न हैं, लेकिन अपने फायदे नुकसान को देखने लगते हैं। अब इसी क्रम में इजराइल तो हमास को एक आतंकी संगठन मानता ही है। इजराइल के बाद अमेरिका ने भी इसे एक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला है, पर अब तक यूरोपीय यूनियन के डालने के बाद भी ब्रिटेन इसे आतंकी संगठन की लिस्ट में नहीं डाल रहा था। पर अब आखिरकार अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन तीनों आ गए हैं साथ। ब्रिटेन ने भी इजराइल की राह पर चलकर हमास को अब एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और इस पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन में एक कानून पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हमास से संबंधित कोई भी व्यक्ति होगा तो इसे ब्रिटेन के कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। और ब्रिटेन ने ऐसा करके बहुत सही किया है, क्योंकि ब्रिटेन के संगठनों का हमास जैसे संगठन बहुत फायदा उठाते हैं। इजराइल के लिए ये बड़ी बढ़ती हुई सपोर्ट है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त इजराइल की जरूरत भी अमेरिका को बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, यानी कई गुटों वाले देश बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, चोर को 84 ज्ञान। चोर कोई न कोई तरकीब जरूर निकालने की कोशिश करता है। हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया था, चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहा है बहुत कुछ, और ये बहुत कुछ में परमाणु बम, मिसाइलें और परमाणु पदार्थों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। दोनों के बीच संभवतः युद्ध को लेकर ही कोई न कोई तैयारी चल रही है। पर इस तैयारी में रोड़ा उस वक्त बन गया जब भारत ने पाकिस्तान द्वारा चीन को भेजी गई शिपमेंट को पकड़ा, और इस शिपमेंट में पाए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कि बेहद खतरनाक लेवल के थे। और बड़ी बात ये थी, पाकिस्तान ने ये कहकर इस कंटेनर के लिए स्लॉट बुक कराया था कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नुकसान पहुंचाए या किसी तरह की समस्या खड़ी करे। पर जब ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे थोड़ी देर रुकने के लिए आया, तब
इस पे जब निगरानी की गई, जांच की गई तो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया, जिसके बाद इसे सीज कर लिया गया। सीज करने के बाद पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक संदेह और खलबली बढ़ने लगी, क्योंकि भारत ने ये सीज किया, इससे ठीक 2 दिन पहले रूस ने भी पाकिस्तान के साथ समझौता तोड़ दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने रूस की कंपनियों को धोखे में रखकर न्यूक्लियर पदार्थों को खरीदना शुरू किया। वैसे ये डुअल यूज वाले पदार्थ थे, जिसकी वजह से रूस को शुरुआती समय में समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान इन पदार्थों का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए करेगा। पर बाद में जांच के दौरान जैसे ही ये चीज पाई गई, पुतिन ने उस समझौते को ही कैंसिल कर दिया और उन सारे एक्सपोर्ट को रोक दिया। ये अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय बन ही गई थी। पाकिस्तान की बदनामी और भी ज्यादा बढ़ ही रही थी कि अब भारत की तरफ से भी इस तरह के एक्शन पाकिस्तान को और भी ज्यादा संदेह में ला रहे थे। पाकिस्तान को लगा कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी ज्यादा ख्यात हो रही है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के ऊपर FATF की ब्लैक लिस्ट की तलवार लटक रही है और ग्रे लिस्ट में पहले से बैठा हुआ है पाकिस्तान। अब नया कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक उसके सामने इसी तरह के हालात आ रहे हैं, जिससे कि वो FATF में ब्लैक लिस्ट की तरफ ज्यादा बढ़े। अब इस ताजा हालात में पाकिस्तान को बचने का रास्ता नहीं दिखने लगा, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि दरअसल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर भारत ने जो मालवाहक जहाज जब्त किए हैं, वो मालवाहक जहाज के कंटेनर तो खाली हैं। जब उनसे पूछा गया तो इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की सूचना कैसे मिल रही है, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये कंटेनर खाली हैं, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था चीन से कराची में K2 और K3 न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन भेजने के लिए। बाकायदा पाकिस्तान की विदेश कार्यालय ने बयान जारी किया है कि उन्हें पता चला है भारत ने जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कंटेनर को जब्त किया है, उसके बारे में हमने पता किया है। दरअसल इसमें हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन लाया जाता था और ले जाया जाता था। ये कंटेनर खाली थे, इसी वजह से हमने इसे गैर खतरनाक घोषित किया था। भारत ने जिन कंटेनर्स को पकड़ा है, दरअसल वो कंटेनर्स खाली हैं। बयान में ये भी कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव सामग्री की जब्ती की गई है, वो गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और वैसे भी हम ये कंटेनर चीन भेज रहे थे, न कि भारत। इन्हें तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रोका गया था। वैसे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये अदानी पोर्ट ने जिस तरीके से अपने नियम को कड़ा किया है, इसके बाद ही ये खबरें निकल कर आने लगी हैं और ऐसी शिपमेंट को जब्त किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।